स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो कह रहे हैं ईश्वर देख रहे हैं कौन सही कौन गलत। कुछ लोग चोला पहनकर सनातन को खत्म करने आए हैं। जो झूठ है वो पता चल ही जाता है। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। मिडिल कोर्ट हमारा हृदय है, निचली अदालत जनता है। तो बड़ा बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं। अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। ये एक शंकराचार्य नाम की संस्था है। 4 शंकराचार्य जो देश में हैं वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। अब यहां सबूत जुटाने में वाराणसी पहुंची है प्रयागराज पुलिस। शंकराचार्य के आश्रम भी जा सकती है पुलिस और उनसे पूछताछ भी कर सकती है। बता दें आपको, पॉक्सो एक्ट में शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और उसी मामले में अब देखिए किस तरह से एक्शन में पुलिस आती दिख रही है। प्रयागराज पहुंच चुकी है। शंकराचार्य के जो आश्रम हैं वहां पर वो जा सकती हैं और इसके अलावा शंकराचार्य से भी पूछताछ की जा सकती है। और अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, पुलिस की जांच अब किस तरह से आगे बढ़ रही है प्रयागराज, क्योंकि पहुंच चुकी है पुलिस? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो ब्रह्मचारी की तरफ से ये पूरा मामला दर्ज किया गया था, आशुतोष ब्रह्मचारी जिनका नाम है, जिन्होंने इस पूरे मामले को सबके सामने सार्वजनिक किया था और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिविर में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। इस मामले को लेकर वो कई बार थाने भी गए, कई जगह पर शिकायत भी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। बाद में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की पॉक्सो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक बात दायर किया था और बीती शनिवार को कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि इस मामले में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अब जो जांच की गति है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो माघ मेला परिसर है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जिस बात का आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से लगाया जा रहा है, वहां का भी भ्रमण प्रयागराज पुलिस ने किया था और अब आज ये बताया जा रहा है कि आज बनारस पहुंचकर प्रयागराज की पुलिस शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है उनसे पूछताछ कर सकती है और इस बात को लेकर बनारस प्रयागराज पुलिस पहुंचने भी वाली है। इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले का जो विवाद है वो उस वक्त शुरू हुआ था जब माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के स्नान का पूरा मामला सामने आया था, जिसमें जो माघ मेला प्रशासन और शंकराचार्य के तमाम सारे जो प्रतिनिधि थे वो आमने सामने आ गए थे। आपको ध्यान होगा तो कि उस दौरान भी नोटिस चस्पा किया गया था जिसको लेकर वो विवाद कई दिनों तक लगातार चलता रहा था। और उसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी की इस पूरे मामले में एंट्री होती है, उनकी तरफ से एक मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया जाता है और उसके बाद एफआईआर के आदेश भी होते हैं। तो इतना जरूर है, चूंकि मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में बिंदुवार पूरे मामले की गहन विस्तृत समीक्षा की जाए, पूरी जांच की जाए और उसके बाद वो जांच आख्या रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट भी की जाए। कई सारे बिंदु हैं जिसमें प्रयागराज हाईकोर्ट ने अपनी गंभीरता जताई और उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह का घटनाक्रम घटित होता है तो ये बहुत गलत है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उसी जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल प्रयागराज पुलिस हर पहलू पर अपनी जांच को आगे भी बढ़ा रही है। माघ मेला परिसर का भी निरीक्षण किया गया है। जिन बच्चों ने को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था उनसे भी फिलहाल प्रयागराज की पुलिस बातचीत करने वाली है, आशुतोष ब्रह्मचारी से भी बातचीत करने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि आज प्रयागराज की पुलिस बनारस में उनके आश्रम पहुंचकर उनसे पूछताछ भी कर सकती है। हालांकि तस्वीरें थोड़ी देर बाद ये साफ हो पाएगी कि आखिरकार आज ही पूछताछ होनी है या फिर पूछताछ के लिए समय जो है वो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद शंकराचार्य जी की तरफ से भी ये कहा
कहा गया है कि वो खुद भी चाहते हैं कि इस मामले में जो सच है वो सामने आ जाए। जिस व्यक्ति की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, किसी से उसकी मिलीभगत है और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात कही जा रही है, लेकिन इतना जरूर है चूंकि कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और कोर्ट के आदेश के बाद ही इलाहाबाद की झूसी थाने में यह पूरा मामला पंजीकृत भी किया गया है, लिहाजा यह भी तय है कि पूछताछ जरूर होगी स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य से भी होगी। और इसके अलावा जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जिनकी तरफ से आरोप लगाया गया है उनसे पुलिस फिलहाल बातचीत करने वाली।